आज है 6 दिसंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से खबरों को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल, फैन खरीदार से मजबूत भागीदार बने भारत रूस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है इस समय भारत आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्रवार को हैदराबाद हाउस में 23वीं जो है भारत रूस वार्षिक बैठक द्विपक्षीय संबंधों को फैन व रक्षा के साझेदार से आगे बढ़ाते हुए बहुआयामी विषयों पर चर्चा हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रेसिडेंट रूस के व्लादिमीर पुतिन जी को। ठीक है, जो सबसे पहला टारगेट दोनों देशों ने बनाया है, उनका जो मेन फोकस रहा है आर्थिक व कृषि क्षेत्रों पर रहा है, और दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय कारोबार जल्द से जल्द एफटीए करने, एक दूसरे की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ति करने की सहमति जो है जताई है। अहम समझौते क्या क्या हुए हैं? रूसी उद्योग की जरूरत के मुताबिक भारत से प्रशिक्षित कामगारों की होगी आपूर्ति। गैर कानूनी तौर पर श्रमिकों की आवाजाही रोकने में सहयोग करेंगे दोनों देश। खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सहयोग, ताकि भारत का रूस को निर्यात बढ़े। भारतीय कंपनी की तरफ से रूस में उर्वरक संयंत्र लगाने का रास्ता साफ। महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या क्या हुई? रूसी पर्यटकों को भारत 30 दिनों के लिए ई वीजा देगा। रूसी नागरिकों को समूह में पर्यटन वीजा देने की घोषणा। वर्ष 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के तहत विशेष प्रोग्राम शुरू होगा। वर्ष 2030 तक 64 से बढ़कर $100 अरब करेंगे द्विपक्षीय कारोबार। इसके अलावा जो है दोनों देशों ने मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में एक दूसरे को सहयोग करने की बात भी कही है। अगला आर्टिकल, रेपो रेट में कटौती, सभी तरह के लोन हो सकेंगे सस्ते। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की घोषणा की है। इसके साथ रेपो रेट अब कितना हो गया है? 5.25% हो गया है। रेपो रेट घटने से फायदा क्या होगा? आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वे इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो लोन जो है 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। अगला आर्टिकल, यूनेस्को की धरोहर में शामिल हो सकती है दीपावली। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक होगी। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति के साथ हस्तशिल्प को खरीदने का मौका, कुंभ पर बनेगी विशेष फिल्म। तो आप लोग जानते हैं कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की 20वीं अंतर सरकारी समिति की जो बैठक है, ये इस समय जो है लाल किले में चल रही है, और ये बैठक 13 दिसंबर तक चलने वाली है। इसमें 180 देशों के 1000 से ज़्यादा मेहमान शामिल हो रहे हैं। 10 दिसंबर को दीपावली का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगला आर्टिकल, भारतीय विरासत से परिचित कराने को मोदी ने पुतिन को दी गीता। तो आप लोग जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं, तो कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में भगवत गीता की एक प्रति दी है, जिसका रूसी अनुवाद आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। महाराष्ट्र का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा, मुर्शिदाबाद सजावटी चांदी का टी सेट, और आगरा का हस्त निर्मित शतरंज, असम की ब्लैक टी और कश्मीरी केसर जो है ये सब भेंट में दिया है। अगला आर्टिकल, उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 2000 साल पुरानी कुषाणकालीन बौद्ध बस्ती की खोज। जेहनपोरा में मिले स्तूप, मिट्टी के बर्तन, तांबे की कलाकृतियां। बारामूला जिले के जोहनपोरा में पुरातत्व विभाग की साइट पर खुदाई करते विशेषज्ञ यहाँ कुणाल काल के अवशेष मिले हैं। बौद्ध धर्म कभी कश्मीर की संस्कृति में गहराई से जुड़ा था। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के जोहनपोरा में कुषाणकालीन बौद्ध बस्ती के अवशेष मिले हैं। यह कश्मीर के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के लिए बड़ी उपलब्धि है। अतीत से जुड़े इस काम को अभिलेखागार, पुरातत्व और
संग्रहालय विभाग और कश्मीर विश्वविद्यालय के मध्य एशियाई अध्ययन विभाग मिलकर कर रहा है। अभी घाटी के अतीत से जुड़ी और भी कलाकृतियां मिलने की उम्मीद है। अगला आर्टिकल, समान काम के बाद वेतन में भेदभाव मजबूरन स्वीकार शोषण जैसा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करने वाले अनियमित कर्मचारियों को कम वेतन देना असंवैधानिक होने के साथ साथ राज्य के उस मूल दायित्व का भी उल्लंघन है जिसके तहत उसे निष्पक्षता, सम्मान और समानता के सिद्धांतों को कायम रखना होता है। अनुच्छेद 14 और 21 का प्रत्यक्ष उल्लंघन बताया। 24 वर्ष पुराने विवाद पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि समान कार्य के लिए असमान वेतन देना कर्मचारी को सम्मान और जीविका के बीच चुनाव करने को मजबूर करता है, जो अनुच्छेद 14 और 21 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। अदालत ने दोहराया कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के मूल दर्शन में निहित है। पूर्णचंद की 1994 में दैनिक वेतन आधार पर नियुक्ति हुई थी। कोर्ट ने उन्हें नियुक्ति तिथि से न्यूनतम वेतनमान, सभी लाभ और एरियर देने का निर्देश दिया। अगला आर्टिकल, माओवादियों से आज़ाद हुई गोगुड़ा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों का कब्जा। तो सीधा प्रश्न बन जाएगा कि भाई आपकी गोगुड़ा पहाड़ी ये कहाँ पर है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ के सुकमा में। अगला पॉइंट, घूमता पुस्तकालय। फ्लोरिडा के मियामी बीच पर ब्रिटिश कलाकार यस डेवलिन की कलाकृति द लाइब्रेरी ऑफ अस को देखने के लिए सैकड़ों लोग जुटे। 150 फुट चौड़ी और 20 फुट ऊंची इस त्रिकोणीय रैंक में 2500 किताबें सजी हैं, जिसे इसके बाहर बनी 70 फुट की गोलाकार मेज पर बैठकर पढ़ा जा सकता है। पानी के पूल में घूमती यह कलाकृति ऊपर से इनफिट और भी ज़्यादा आकर्षित करती है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक नीचे है, ताकि आप वहां पर इसकी PDF प्राप्त कर सकें।